भाजपा के नेता ने कहा, मोदी से भारत मजबूत, विपक्ष पर संदेह। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कैसे मजबूत हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कैसे एक कड़ा संदेश दिया गया। भारत के विपक्ष के नेता 4 दिनों से विदेशी धरती पर हैं और उनका एकमात्र काम भारत को बदनाम करना है, जो विकास की ओर बढ़ रहा है। यूपीए सरकार में पी चिदंबरम गृह मंत्री थे और कल मनीष तिवारी, जो एक पूर्व मंत्री थे, न खुलासे किए। यह खुलासा चिंताजनक है। यह हमें डराता है कि एक सरकार जिसे भारत की संप्रभुता की रक्षा करने की संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई थी, वह सरकार विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन गई है। जो भारत की जनता सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से और नकली गांधी राहुल गांधी से, उन सवालों को इस मंच से आपके समक्ष रखेंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इसलिए भी है क्योंकि ये भारत की संप्रभुता को लेकर, भारत की राष्ट्र सुरक्षा को लेकर की जा रही है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे मजबूत हुआ है। भारत की सेनाओं को खुली छूट दी गई और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा आतंकिस्तान को किस तरह से करारा प्रहार करके एक मजबूत संदेश दिया गया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि विदेशी धरती से जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो 4 दिन से विदेशी धरती पर हैं एक देश में, और उनका केवल एक ही काम है। वो काम है जो बढ़ता हुआ विकास की तरफ अग्रसर भारत है, उसको बदनाम करो। तो अगर विदेशी धरती पर अनर्गल आरोप लगा के राहुल गांधी हमारे महान भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तो हम भारत की धरती से वो सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, कृपया करके भारत के सभी नागरिकों को इस बात का उत्तर दें, यूपीए की सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम जी, और कल की बात है मनीष तिवारी जी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं यूपीए सरकार में, उन्होंने जो खुलासा किया है, यह खुलासा चिंताजनक है, भयभीत कर देता है कि कोई सरकार जिसको यह संवैधानिक जिम्मेदारी दी हो कि वो भारत की संप्रभुता की रक्षा करेगी, वो सरकार विदेशी ताकतों के हाथ में कठपुतली बन गई। और मैं कुछ प्रमुख बिंदु और सवाल आपके समक्ष रखूं, उससे पहले मैं कुछ वक्तव्य आपके